नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना बताने से पहले मैं परसों अपलोड हुई जो घटना थी अपराध की 465वें 465 एपिसोड में उसके बारे में जो उसका फीडबैक है वो भी बताता चलूँ। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक सिपाही के पास रात में एक वीडियो कॉल आई 12 बजे। कैसे एक नवनिर्वाचित विधायक के पास इसी तरह रात में कॉल आई और कैसे एक और जानने वाले के पास एक कॉल आई और कॉल उठाते ही 1 मिनट से भी कम की वीडियो एक नग्न लड़की की दिखाई दी। चूँकि वो कैमरे में दिखाई दे रहे थे, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते या बंद कर पाते, 10 सेकंड 15 सेकंड का वो वीडियो मिल गई जिसमें वो देख रहे हैं और वो लड़की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो दिखाई पड़ती है वो लड़की कपड़े उतार रही है। और फिर ब्लैकमेल होते होते बहुत ढेर सारा पैसा इनसे वसूल लिया गया। मैंने उस दिन ये बताया था कि बहुत से लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं, मारे शर्म के न तो वो घर में बता पाते हैं, न किसी दोस्त से शेयर कर पाते हैं, न पुलिस के पास जाते हैं। उसी दिन के एपिसोड के बाद मेरे पास कोई 35 के आसपास मेल आई होंगी। टिप्पणियों में भी उस दिन इनबॉक्स में बहुत ढेर सारे लोगों ने टिप्पणी भी की। बहुत ढेर से लोगों ने ये बताया कि ऐसी घटना उनके साथ हो चुकी है। मैंने सावधान रहने के लिए कहा था। आज अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक और मेल मिली है। मेल जो हमारे बहुत पुराने किस्सा गोई परिवार के सदस्य हैं, आईडी उनकी जय हो लिखते हैं। आप उनकी टिप्पणी इनबॉक्स पे भी है, पढ़िएगा। उन्होंने मेल भी की है मुझे और वो स्क्रीनशॉट भी भेजा है। उनके साथ ये घटना आज ही हुई है। चूँकि उस एपिसोड को ये सुन चुके थे और उस दिन भी अपनी टिप्पणी उन्होंने की थी कि कैसे कैसे लोग हैं, उन्होंने सावधानी बरती। आज उन्होंने डिटेल लिखा है कि किसी नाम से एक फेसबुक पर एक आईडी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट की, थोड़ी देर बात की, उनका व्हाट्सएप नंबर लिया और फिर वही वीडियो कॉल शुरू हुई। लेकिन इन्हें इसकी भनक लग गई थी। इन्होंने फ्रंट कैमरे की जगह अपनी उंगली लगाई, इसलिए उनका फेस कहीं नहीं आया और वो जो 1 मिनट से भी कम, करीब 50 सेकंड की जो वीडियो चली थी उसमें एक लड़की के नेकेड होने की, वो उनको भी मिल गई। स्क्रीनशॉट उन्होंने ले ली। आज मेल के साथ उन्होंने वो भेजा है और शुक्रिया कहा है किस्सा गोई परिवार को, किस्सा गोई को, कि आज किसी तरह उनकी जान बची, वरना ब्लैकमेल होते, पता नहीं लोग उनके बारे में क्या क्या सोचते अगर ये वायरल किया जाता। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने ये टिप्पणी की कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम्हें वायरल करना है वायरल कर दो, मैं 1 नया पैसा नहीं दूंगा। और फिर थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद न वो वायरल हुआ, न दोबारा फ़ोन आया, न जिस फ़ोन से, जो वर्चुअल नंबर से कॉल करते हैं वो लोग, वो दोबारा कभी एक्टिवेट हुआ, हमेशा स्विच ऑफ आया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। इसके बारे में आप गूगल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यह हर दिन किसी न किसी पे ट्राई किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से किस्सा गोई परिवार के अपने तमाम जो विद्वान हमारे सदस्य हैं, जो नए लड़के हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे रहते हैं, उनको एक बार फिर मैं यही सलाह देता हूँ कि कृपया किसी अनजाने व्यक्ति से या खूबसूरत फ़ोटो वाली डीपी पर अगर कोई वीडियो कॉल करता है तो पहले अपने फ्रंट वाले कैमरे के ऊपर उंगली रख दें, कागज़ से दबा दें या उसको किसी तरह ब्लॉक कर दें, तब देखने की कोशिश करें। तब आपको इसके बारे में सही सही अंदाज़ा लगेगा। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है जिससे बहुत से लोग प्रताड़ित तो होंगे,
लेकिन वो बेचारे मुंह नहीं खोल पाते। आज की घटना भी हालिया है और आज ही के अखबारों में, लखनऊ के लगभग सभी अखबारों में छपी है। लखनऊ में तालकटोरा एक थाना है पुराने शहर का। परसों यानी 4 अप्रैल को वहां पर एक बुजुर्ग ने आके शिकायत दर्ज कराई। बुजुर्ग ने बताया कि वो एक परिवार को जानते हैं जिनका बहुत ज़माने से उनके यहाँ आना जाना है। होली के 2 दिन पहले यानी 16 मार्च को उन्होंने होली के बहाने मुझको अपने घर बुलाया। बुजुर्ग असिस्टेंट इंजीनियर रहे हैं सिंचाई विभाग में और रिटायर हो चुके हैं। भले आदमी हैं और नेचुरली उनके पास पैसा रुपया है, शान शौकत से रहते हैं। लोगों को अंदाज था कि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत पैसा कमाया है। ये एक जनरल रिपुटेशन किसी के बारे में मोहल्ले में हो जाती है। बेशक वो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी रही हो, बेशक उनका बेटा उनको पैसा भेजता हो, लेकिन लोगों का यही कहना होता है कि इन्होंने नौकरी में बहुत पैसा कमाया है। उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को जब उन्हें अपने घर उनकी जानने वाली राजाजीपुरम की अर्चना वालिया और उनकी बेटी मुनमुन वालिया, इन लोगों ने किसी बहाने से कि ये गुजिया अच्छी बनी है अंकल या कुछ जो भी बताया हो, इस बहाने उनको बुलाया। वो बेचारे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर एक दूसरे कमरे में पहले से ही कोई महिला मौजूद थी। माँ बेटी ने बुजुर्ग से ये कहा कि हमने नई एक अलमारी खरीदी है, आप भी जरा देख लीजिए। जैसे ही वो कमरे के भीतर गए, बाहर से इन दोनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। भीतर उस महिला ने अपने कपड़े उतार दिए। वो इधर उधर उससे बचते भागते फिरते रहे। 1-2 मिनट के भीतर ही दरवाज़ा फिर खुला। दरवाजे के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी अपीयर हुआ और उसने बताया कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तालकटोरा थाने से आया हूँ। मुझे जानकारी हुई है कि इस घर में कोई गलत काम हो रहा है। मेरी जानकारी बिल्कुल सही थी। उसके पीछे खड़ा हुआ एक दूसरा आदमी अपने कैमरे में ये बातें रिकॉर्ड कर रहा था। वो महिला जिसने अपने कपड़े उतार रखे थे, वो ये भाग रहे थे बुजुर्ग, और वो बार बार उनके शरीर से चिपक रही थी। बहरहाल 1.5-2 मिनट 3 मिनट की वीडियो उनके काम भर की बन गई। बुजुर्ग को उन तथाकथित इंस्पेक्टर ने बाहर निकाला। वो वीडियो दिखाई जो तुरंत की रिकॉर्ड की हुई थी। उनसे ये बताया कि ये वीडियो इस बात के लिए पर्याप्त है कि आप जेल चले जाएंगे। आप यहाँ पर पैसा खर्च करके और अय्याशी करने के लिए आए हुए हैं। बुजुर्ग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि साहब इन लोगों से पूछ लीजिए कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, हमारा क्या स्टेटस है। इनका हमारे यहाँ आना जाना बहुत है। वो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उन्हें खराब खराब बातें कहता रहा। उसने कहा कि अगर मामले को रफा दफा करना है तो फौरन 2 लाख रुपए ले आइए। उनकी जेब में कुल 15,000 रुपए थे, वो उन्होंने दे दिए। इस पर भी वो इंस्पेक्टर नहीं माना। इंस्पेक्टर का नाम जब मैं ले रहा हूं तो तथाकथित इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं। वो नहीं माना। उसने कहा अगर 5 लाख अभी नहीं दिया तो ये अभी 1 घंटे में ये वायरल हो जाएगा। अभी 1 घंटे में तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पर फेसबुक की वॉल पे ये वीडियो चल जाएगी। अभी 1 घंटे में
तुम्हारे जितने लड़के बच्चे रिश्तेदार हैं सबको ये वीडियो मिल जाएगी। फ़ोन उनका छीन लिया था। फ़ोन में उनके घर वालों के सबके नंबर थे। उसने कहा अभी सबको व्हाट्सएप करके ये मैं भेजता हूँ। बेचारे डर गए। अपने ड्राइवर के साथ उसको लेकर घर गए और 3 लाख रुपए कैश उसको दे दिया, क्योंकि घर में कुल 3 लाख रुपए ही थे। बाकी का पैसा बाद में देने के लिए उसने कहा मैं बैंक से निकालूंगा, तब मैं बाद में दूंगा। बहरहाल 2,15,000 रुपये लेकर ये जो तथाकथित इंस्पेक्टर थे ये वहाँ से चले गए। 3-4 दिन बाद उस इंस्पेक्टर ने, अपने आप को इंस्पेक्टर बताने वाला उस व्यक्ति, उसने फिर फ़ोन किया कि हमको लगता है तुम भूल गए, लेकिन वीडियो मेरे पास है, इसलिए तुम भूल नहीं पाओगे। एक एक करके अभी मैं ये वीडियो व्हाट्सएप पर तुम्हारे जानने वालों को भेजता हूँ, बाकी का पैसा मुझे फ़ौरन दे दो। उन्होंने कहा कि इस समय नहीं है, मैंने एटीएम से निकाला है पैसा, कुछ पैसे हमारे पास हैं। उसने कहा तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो, ऐसा करो वो पैसा लेकर तुम दारुल शफ़ा पहुँचो। दारुल शफ़ा लखनऊ में हज़रतगंज में विधायक निवास का नाम है। दारुल शफ़ा के पिछले वाले गेट के पास उनको बुलाया, भीतर एक छोटी सी चाय की दुकान है उसमें ले गया और उनसे 50,000 रुपये ले लिए। बुजुर्ग को ये लगा कि शायद इससे पिंड छूट गया, इतने में ही हम निपट गए। कुल 3,65,000 रुपये लगभग वो दे चुके थे। एक दिन फिर उसने फ़ोन किया कि देखो मैंने बताया है कि तुम जितना देर करोगे पैसा उतना ही बढ़ जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। तुम कल तक 5 लाख रुपए और हमें दे दो, वरना ये तुम्हारी वीडियो सब जगह चली जाएगी। और दूसरा ये कि मैं तुम्हें इसी आरोप में थाने पर बंद करूँगा, अदालत से ज़मानत कराओगे, वकीलों में पैसा फेंकोगे, तुमको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इस बार बुज़ुर्ग ने मना किया। उनका देखिए मैं बहुत कर चुका हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, जानबूझ के तुम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। वीडियो देखने वाला भी समझ जाएगा कि क्या किस तरह से ये वीडियो बनाई गई, किन परिस्थितियों में बनाई गई, इसलिए मैं अब एक नया पैसा नहीं दूंगा। उसने फिर धमकाया कि सोच लो, 24 घंटे का समय है। आजिज़ आकर उस बुज़ुर्ग ने अपने कुछ जानकारों से, अपने मित्रों से सलाह ली। सभी ने एक राय होकर कहा कि तुम इसकी शिकायत तत्काल थाने पर करो। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम किसी के यहाँ मिलने जाओ और वो ज़बरदस्ती तुमसे लिपट झपट कर कोई फ़ोटो या वीडियो खिंचवा ले और उसके बाद तुम ब्लैकमेल होते रहोगे, आखिर कब तक पैसा दोगे। 4-5 लोग मिलकर थाने पर ये शिकायत लेकर गए 3 या 4 अप्रैल को। अलग तरह का मामला था। इंस्पेक्टर तालकटोरा ने अपने एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा को बताया कि साहब इस तरह से आदमी शरीफ लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, कौन लोग हैं, इनसे उस परिवार से क्या संबंध है, ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। चिरंजीव नाथ सिन्हा ने उन्हें बुलवाया, उनसे पूरी बात पूछी, उनसे वो नंबर लिए जिससे उस इंस्पेक्टर ने इनसे तथाकथित इंस्पेक्टर ने फ़ोन से इनसे बात की थी। नंबर सर्विलांस पे लगाए गए। बेसिक जानकारी के हिसाब से वो कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं था। कल यानी 5 अप्रैल को इस तथाकथित इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा आदमी जो उस दिन उनके साथ गया था उसका नाम था आलमनगर का विक्की उर्फ राहुल, जो ये रिकॉर्ड कर रहा था। ये हवा पानी बना रहे थे कि बंद कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, वीडियो मिल गई, गलत काम कर रहे हो, यहाँ धंधा होता है, इस तरह की बातें ये कर रहा था। और जो रिकॉर्ड कर रहा था उसका नाम विक्की उर्फ राहुल था।
वो आलमनगर का रहने वाला था और विनय यादव वो व्यक्ति था जो अपने आप को इंस्पेक्टर बता रहा था, तथाकथित इंस्पेक्टर रहने वाला मवैया का था। थाने पर लाए गए। उसके साथ फिर ये राजाजीपुरम की अर्चना वालिया और उनकी बेटी मुनमुन वालिया दोनों थाने पर लाई गई। डिटेल्ड इंटरोगेशन हुई। पता लगा ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। किसी अकेले व्यक्ति के यहाँ किसी बहाने चले जाना, कपड़े फाड़ के उससे लिपट जाना, पीछे पीछे पुलिस का आ जाना और पुलिस का ये बताना कि तुमने जो किया है इसमें 12 साल की सज़ा होगी, 7 साल की सज़ा होगी, आजीवन कारावास हो सकती है। ये डरा के उस व्यक्ति से पैसा ले लेना। दूसरा, उस व्यक्ति को अपने यहाँ बुलवा लेना। तीसरा, उस व्यक्ति को लालच देकर किसी सार्वजनिक स्थान पर बुलवा लेना। चौथा, किसी धर्मशाला, किसी रेस्टोरें, किसी होटल में उसको बुला लेना। एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा बताते हैं कि डिटेल्ड इंटरोगेशन के बाद इस बड़े और ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का पता लगा और ये भद्रपुरुष, ये जो रिटायर्ड जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर थे, इनके अलावा 10 लोगों को ये पूरा गैंग ब्लैकमेल करता रहा है और कुछ लोगों को आज भी ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे हैं। किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 10 लाख इस गैंग ने वसूले हैं। मोडस ऑपरेंडी यही है। लेकिन इन बुजुर्ग रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर एई सिंचाई विभाग के जो थे, इनके सिवा किसी ने भी न तो पुलिस को अप्रोच किया, न कहीं कोई दरखास्त दी, न कहीं कोई शिकायत की। यानी वो लोग आज भी घुट घुट कर मर रहे हैं। पुलिस ने, तालकटोरा पुलिस ने कल इन चारों को इसी अपराध में जेल भेज दिया। बुजुर्ग के आस पड़ोस के लोगों को, उनके परिवार वालों को बुलाकर पूरी बात बता दी कि कैसे ये किसी ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का शिकार हुए हैं। ऐसा इसलिए किया पुलिस ने कि कल को उसके पास जो कोई भी वीडियोग्राफी है या जो वीडियो है, कल को वो पोस्ट करना शुरू करे तो कम से कम परिवार वालों को सही बात पता होनी चाहिए। आज की घटना किसी भी इज्जतदार आदमी के लिए इस तरह की बात, इस तरह की फोटोग्राफ, इस तरह की वीडियो मार्केट में आ जाना, सोशल मीडिया में आ जाना, किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाना, अपने परिवार के किसी सदस्य के यहाँ पहुँच जाना बिल्कुल मरने जैसा होता है। जो आदमी जिंदगी भर अपनी इज्जत के लिए, अपनी इज्जत की खातिर तमाम तरह की सावधानियां बरत रहा हो और बुढ़ापे में आकर उसके साथ इस तरह की घटना हो, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गैंग ने बताया कि ऐसे लोगों का जिनका रहन सहन बहुत अच्छा है, घर में कोई महिला उस वक्त, जिस वक्त ये लोग जाते हैं या जिस वक्त बुलाते हैं, न हो। तीसरा, कि वो अपनी बेइज्जती से डरता हो। इस बुजुर्ग के बारे में तो ये भी बताया गया कि ये बेचारे इज्जत की डर से पिक्चर हॉल में, यानी मूवी थिएटर में पिक्चर देखने नहीं जाते थे। हालांकि बहुत से लोग जाते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं सिर्फ, मुझे जो कुछ देखना है वो मैं घर में मंगा कर देख लेता हूँ। तमाम नेटफ्लिक्स और तमाम तरह की बातें उन्होंने बताई। बच्चों ने उनके सब इंतज़ाम कर रखा है, घर में स्क्रीन पे लगा के देख लेते हैं। लेकिन
पिक्चर हॉल में नहीं जाते। उनको इस बात से डर लगता है कि कहीं कोई ये टिप्पणी न कर दे कि इनको भी अभी सिनेमा देखने का शौक चढ़ा हुआ है। मंदिर में भजन कीर्तन करने की उम्र में ये हॉट फिल्में देख रहे हैं। पढ़े लिखे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मारे डर के, मैं सिर्फ इस तरह की टिप्पणी से बचने के लिए, हमारे जानने वालों में ये कहीं उनके दिमाग में ना आ जाए कि मैं केवल यही सब देखने पिक्चर हॉल जा रहा हूँ, इसलिए वो बेचारे पिछले कई सालों से सिनेमा हॉल में फिल्म देखने नहीं गए। ये बात अर्चना वालिया और मुनमुन वालिया को अच्छी तरह पता थी। उनका ये कहना था कि रहन सहन बहुत अच्छा था, कोई ऐसी आधुनिक चीज़ नहीं थी जो इनके यहाँ मौजूद न हो। हम लोगों का परिवार सहित इनके यहाँ आना जाना था। इधर काफ़ी दिनों से कोई मुर्गा नहीं मिल रहा था, कोई इजी प्रे नहीं मिल रहा था, कोई इजी टारगेट नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने सोचा बुढ़े के पास पैसा बहुत है, थोड़े से झटके में 20-25 लाख इससे मिल जाएंगे, और फिर जैसा ये सबके साथ करते रहे हैं वैसा ही उनके साथ करके आखिरकार 3,65,000 वसूल लिए। लेकिन मैं दाद दूंगा क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने पुलिस को बताना ही उचित समझा, और अगर उन्होंने पुलिस को न बताया होता, घुट घुट कर इस तरह से पैसे इस गैंग को देते रहते, तो इस गैंग की ताकत भी बढ़ती, इनका हौसला भी बढ़ता, ये दूसरी जगह फिर से वार करते और इस गैंग का कभी पता न लगता। इतने लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी किसी ने भी पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कितना स्मूथली ये रैकेट चला रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि किसी के यहाँ आना जाना आप बंद नहीं कर सकते। कोई आधार नहीं है आपके पास ये कहने के लिए कि मैं फलां के यहाँ नहीं जाऊँगा, कि मैं फलां के यहाँ नहीं जाऊँगा, या अपने यहाँ किसी को आने से मना कैसे करूँगा। लेकिन सामने वाले के मन में क्या पाप है ये भी जानना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा सब सोचने के, करने के, सावधानियों के बाद भी अगर आपके साथ इस तरह की कोई बात होती है, आप डरिए बिल्कुल नहीं। आप बेखौफ होकर थाने जाइए, आप अपनी बात थाने पर बताइए, आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, कार्रवाई होगी, और आपके इस कृत्य से, आपके ऐसा करने से हो सकता है और लोगों की जान बच जाए इस तरह की ब्लैकमेलिंग से। कतई इस तरह की जाति को बर्दाश्त मत करिए। आदमी सोचता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया कि भाई फोटो देखेगा, कोई वीडियो देखेगा, उसे कुछ तो अंदाज लगेगा कि किन परिस्थितियों में ये रिकॉर्ड किया गया है, किन परिस्थितियों में ये फोटो खींची गई है। और एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का उन्होंने पता बता दिया। दसियों लोग जो अब तक इसी गैंग के हाथों ब्लैकमेल हो रहे होंगे, वो इससे निजात मिलेगी। दूसरा ये है कि पता नहीं कितने लोग होंगे जो अभी भी इस तरह के किसी दूसरे ऑर्गेनाइज्ड गैंग के शिकार होने के बाद भी चुप बैठे होंगे, लुट रहे होंगे, बराबर चुपचाप पैसा दे रहे होंगे, किसी से ये परेशानी शेयर नहीं कर पा रहे होंगे मारे शर्म के। ऐसे लोगों के लिए मेरा हौसला ये कहने के लिए जो मेरा हौसला बढ़ा है, वो मैंने आपको बताया कि वो जो आपने 465 में जो मैंने बताया था ब्लैकमेलिंग के तरीके के, उससे जो रिस्पॉन्स आए हैं उससे मेरा हौसला बढ़ा है कि अगर आप इस तरह से शिकार हुए हैं, हो रहे हैं,
या लगातार ब्लैकमेल हो रहे हैं तो हमें आप मेल करें, अपनी परेशानी बताएं। आप अगर नहीं शेयर कर पा रहे हैं किसी से, मैं आपकी मदद करूंगा, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। संबंधित थाने से बात करूंगा, संबंधित एसपी से बात करूंगा, संबंधित साइबर सेल से बात करूंगा। अगर आपको मेरी मेल आईडी का पता नहीं है तो मैं अपनी मेल आईडी भी बता रहा हूं, और फिर भी आप नहीं नोट कर पा रहे हैं या किसी ने आपको इस बारे में बताया है तो इनबॉक्स में अपनी मेल आईडी भेज दीजिए। मैं आपसे बात करके डिटेल लेकर आपको इस परेशानी से बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी मेल आईडी है rajeshpande61 RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के अखबार में छपी इस पेपर की कटिंग को भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ, आप भी देखें। इस गैंग को, फोटोग्राफ भी छपी है इसमें, इस गैंग को अच्छी तरह से देखें। आपकी कल्पना से परे होगा कि अपराध का ये भी एक तरीका है। ऐसा भी एक गैंग है जिसमें एक बुजुर्ग और एक यंग महिला भी शामिल है। शिकार को फंसाया, पुलिस तुरंत आ गई। पुलिस ने आपको आपका अपराध बताया, पैसा वसूलना शुरू कर दिया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।